सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। मन मंदिर स्वामी को बसा लीजिए। मन मंदिर स्वामी को बसा लीजिए। पावन जन्म दिन उनका आया। पावन जन्म दिन उनका है आया। मन मंदिर नाच गा लीजिए। मन मंदिर नत गा लीजिए। मन मंदिर गुरु को बसा लीजिए। मन मंदिर गुरु को बसा लीजिए। युगन युगन की जमी है मैलाई। युगन युगन की जमी है मैलाई। उसको धुल कर छुड़ा लीजिए। उसको धुल कर छोड़ा लीजिए। सतगुरु जी का जन्म मना लीजिए। सतगुरु का जन्म दिन मना लीजिए। पावन जन्म दिवस है आया। पावन जन्म दिवस है आया। जिसने मनाया मुक्ति पद है पाया। जिसने मनाया मुक्ति पद है पाया। सतगुरु ने लगा लीजिए। सतगुरु ने लगा लीजिए। मन मंदिर गुरु जी मना लीजिए। मन मंदिर गुरु जी मना लीजिए। परम प्यारो सतगुरु मेरा। परम प्यारो सतगुरु मेरा। जरा ध्यान तो वहाँ दीजिए। जरा ध्यान तो वहाँ दीजिए। मन मंदिर सतगुरु मना लीजिए। मन मंदिर सतगुरु मना लीजिए। सतगुरु रीझे फांद कटेंगे। सतगुरु रीझे फांद कटेंगे। 84 से बचा लीजिए। 84 से बचा लीजिए। सतगुरु का जन्म दिन मना लीजिए। सतगुरु का जन्म दिन मना लीजिए। पावन सतगुरु परम प्यारो। पावन सतगुरु परम प्यारो। उनसे दया कृपा लीजिए। उनसे दया कृपा लीजिए। मन मंदिर सतगुरु मना लीजिए। मन मंदिर सतगुरु मना लीजिए। साचे सतगुरु परम दयाला। साचे सतगुरु परम दयाला। उनकी दया कृपा लीजिए। उनकी दया कृपा लीजिए। मन मंदिर सतगुरु मना लीजिए। मन मंदिर सतगुरु मना लीजिए। सत्य गुरु जय
सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, स्वामी का, सदगुरु का पावन जन्मदिन आ गया। इस पावन जन्मदिन पर उनके जन्मदिन के अवसर उत्सव को मनाते हैं, अंदर में अनुराग प्रेम भरते हैं, मालिक से अनुभूति की दया दुआ रखते हैं कि वो लगन लगा देंगे, दया दुआ बरसा देंगे तो हमें अनुभूति हो जाएगी, हमें भी होगा, दर्शन परसन मिलेगा सदगुरु का। सदगुरु नामी ने बतलाया, जब तुम जिंदा हाजिर नाजिर मानते हो तो सदगुरु का जो जन्मदिन है उसको आपको मनाना चाहिए। पूरे भारत और विश्व के लोगों को जगह जगह पर, हर जगह पर गुरु महाराज का जन्मदिन मनाना चाहिए। जो कह रहे हैं चले गए निर्धाम, वो तो चले गए, वो तो तरह तरह का 10वां भंडारा मनाते हैं, पर तुम जब जानते हो कि जिंदा हाजिर नाजिर है तो उनका जन्मदिन क्यों नहीं मनाते? किसने रोक रखा? तुम भी जम करके अपने सदगुरु का जन्मदिन मनाओ, खुशी सौहार्द के साथ, ढोल नगाड़े डीजे बाजे के साथ। किसने मना किया? तुम्हें परम दया कृपा प्राप्त होगी। तो प्रेमियों, आप करना नहीं चाहते, आपकी दुकानें सजी हैं और जहाँ चाहते हो जब से जब मन आया तारीख रख ली और सजा लिया, 1000-1500 पहुंच गए और उस 1000-1500 में 2-4-5 लाख आ गया, बस आपकी जेब भर गई तो कुछ दिन के लिए आप ठंडे बस्ते में चले गए। प्रेमियों, जब लगन लगे सदगुरु से तो दिन और रात रोज लगे। नित्य पति 8 गौयाम विनती हो, करो विनती सतगुरु आवन की। जब भी करो विनती सतगुरु के आने की, परम पिया से मिलने की प्रार्थना करो। गुरु महाराज ने तो साफ साफ जिस तरह मुझको दिखाया उस तरह आपको भी दिखाएंगे। आप प्रार्थना तो करो, विनती तो करो कि हे मालिक, आप वेदांता से किस तरह निकल करके गए। आप विनती तो करो, पूछो तो कि भाई सभी लोग कहते हैं वेदांता अस्पताल से निकल करके गए, तो वेदांता से किस तरह गए, किधर गए, हमें भी तो दिखाओ। जब अंदर में दिखाई सुनाई पड़ने की बात है तो अंदर में हमें भी दिखाओ, हम भी देखें कि आप निकल करके कहां गए, या आप कैसे रहे, किधर गए किधर नहीं गए। तो अगर मुझको दिखा सकते हैं तो तुम्हें भी दिखा सकती है, पर सच्चा मन होना चाहिए। पूछोगे है नहीं, कुछ कहोगे है नहीं कि मालिक आप कहाँ चले गए, किस तरफ बस गए, कहाँ पर हो, सुख है या दुख है, आश्रम है या झोपड़ी है, महल है या अटारी है, क्या है क्या नहीं है। जब तुम पूछोगे नहीं तो अपनी मर्जी से जो दिखा देंगे वो आप देख लोगे, और मर्जी के बाद बस फिर किया। गुरु महाराज का दर्शन 6 साल बाद हो गया भैया, बहुत बहुत दया कृपा। सपने में सोए थे स्वामी जी महाराज आए, बाहर से मुलाकात नहीं हुआ। बाहर से कोई बाबा आ गया, उसने 100 रुपया मांगा कि 2500 रुपया दे दे, तेरे गुरु से मुलाकात हो जाएगी। 100 आपने निकाल दिया तो बाद में सोच रहे शायद गुरु महाराज तो नहीं 100 रुपए का नोट बांध करके गए, तो मेरी मुलाकात होगी। गुरु गुरु होता है। प्रेमियों में चित्रकूट गया, गुरु महाराज ने बता रखा था कि मैं इधर ही हूँ। हम गए, वहां दर्शन हुआ 3 महात्माओं के पूरे अंदर में। बाहर से उनका हुक्म नहीं हुआ तो हमको दर्शन नहीं मिला बाहर, और न मैं कह रहा हूं कि मुझको बाहर से हुआ, अंदर से
और अगर बता दिया जाता कि हम फला जगह पर हैं चित्रकूट में, तो वो भी खोजने की कोशिश करते, वहां भी जाने की कोशिश करते। तो अब जहां पर बताते हैं वहां पर हम जाते हैं, अंदर के अनुसार, अंदर में ही बताएंगे। मिलने का रास्ता अंदर से ही है, बाहर से कुछ नहीं। बाहर से तुम समझोगे नहीं, और बाहर से आ भी जाएंगे तो अभी बड़े बड़े भूचाल आने, वो भूचाल बोलेंगे कि ये बीच में बाबा कहां से आ गया, ये तो बाबा था नहीं, ये तो बाबा चला गया, फिर बाबा आ कहां से गया। देखो भाई, ये नकली बाबा है कि असली बाबा है, ये वही 40 मन अनाज तौल करके देने वाला बाबा है कि कोई दूसरा बाबा है। पर प्रेमियों, आपकी समझ में तो आएगा, उनकी समझ में नहीं आएगा। उनकी समझ में क्या आएगा कि असली बाबा है। अरे भाई, जो 40 मन अनाज, 20 मन अनाज, 60 मन अनाज, 50 मन अनाज गांव में, खेतों में, खलिहानों में सबका कूद करके बताता था, वही बाबा है। वही बाबा फिर आ गया बताने। कबीर साहब ने कहा, हम सा मत पछताइयो, हम फिर आएंगे। काशी के मुक्ति के नाका पे फिर से यज्ञ रचाएंगे। हम सा फिर मत पछताइयो, हम फिर आएंगे। तो वो आए, काशी में यज्ञ हुआ, पहचानने वालों ने पहचाना और नहीं पहचानने वालों ने नहीं पहचाना। मैं तो जानता हूं अच्छी तरह से, मेरे पूर्व जन्म के गुरु यही परम संत बाबा जय जी महाराज है, कोई दूसरा नहीं। और कई जन्म में हमारे गुरु रहे, कितने जन्म बीते ये तो गुरु ही महाराज जाने। अभी कितने जन्म लग जाएंगे गुरु महाराज जाने। अब किन बार पार कर देंगे, बार पीट करके। सतयुग आ गया है कि अभी और लगाएंगे, क्योंकि इनका काम तो बंद होगा नहीं, इनका काम बंद होने वाला नहीं, चालू ही रहेगा। आते रहो जाते रहो का सिलसिला चलता ही रहेगा, और जब आते जाते का सिलसिला चलता रहेगा, बंद नहीं होगा, तो काम भी तो नहीं बंद होगा। अब प्रेमियों, आप लोग सोच रहे हो परिवर्तन नहीं हो रहा है। कोरोना महाराज आए तब तो आपके पैर हिल गए, फिर बता गए ऐसे ऐसे करना, नहीं तुमको बंद कर देंगे। चले गए, कहा नहीं गए, जो होगा तो देखा जाएगा, नहीं तो 5000 वाला नोट है। तो ऐसे इधर कहा पैरासीटामोल टिकिया है, चले गए। पर प्रेमियों, रूस और यूक्रेन में, बेलारूस में और तमाम देश हैं जो आग धधक रही है, लोग भुखमरी के कंगाल पर हैं, भोजन नहीं मिल रहा, छत सर से गायब है। तुम्हारे छत पर तो है, तुम्हारे सर पर है, पर उनके सर पर गायब। तो ये क्या हो रहा? जो बाबा जी ने बताया वही परिवर्तन हो रहा कि कुछ दूसरा हो रहा? गुरु महाराज ने कहा चंडी मसाल लेकर के निकल पड़ी है, पहले विदेशों के धन को गायब करेगी, लड़ाई झगड़ा कोहराम मचाएगी, फिर अपने देश में भी इसकी साया पड़ती है, भारत में भी इसकी साया पड़ेगी। तो प्रेमियों, क्यों गड़बड़ करते हो? जो गुरु महाराज ने बताया उनके रास्ते पर चलो। तुम्हें अनुभव अनुभूति हो, दिखाई सुनाई पड़े, 100 बार नामदान ले लो। गुरु महाराज ने नामदान देना शुरू किया
तो निज अनुभव कराया, बनारस में बैठाया, सबको अनुभव कराया और नामदान दिया एक ही दिन में, 10-20 दिन में नहीं, एक दिन में बैठाया, नामदान दिया और अनुभव करा दिया। अनुभव कराने के बाद में कहा कि नित्य पत्र करो, रोज दिखाई सुनाई पड़ेगा। तो गुरु करो जानकर, पानी पियो छान कर। अगर तुमको कोई अनुभव करवा देता है तो नामदान लेने में कोई दिक्कत की बात नहीं। प्रेमियों, काल का क्या होता है, दयाल का क्या होता है, स्वामी जी ने महत्व बताया। जो ये दयाल का ही है, जो लगा हुआ है पांचों चित्र, ये दयाल का ही है बताया। इधर से ही जाना पड़ेगा, दूसरा कोई काल के यहाँ इस तरह का वीडियो नहीं बना हुआ, और ना कोई स्थान है, और ना कोई पहाड़ है, ना कोई नदी है, ना नाला है, ना झरना है। काल भगवान के यहाँ कोई मानसरोवर नहीं है, कोई ब्रह्म नहीं है, कोई पार ब्रह्म नहीं, कोई महाकाल पुरुष नहीं है, कोई सद्धाम नहीं है। काल भगवान का तो नीचे का मसाला है और नीचे का पसारा है। अगर तुम निरंजन भगवान को काल भगवान मानते हो तो सबसे पहले निरंजन भगवान के पास ही जाना पड़ेगा। वहां जाओगे, उनके दर्शन होंगे, वो खुश होकर के रास्ता देंगे, तब आप आगे जाओगे, नहीं तो कोई जाने की जरूरत नहीं है, ना कोई जुगत है, ना कोई जुगाड़ है। जाने का रास्ता वही है। एक समर्थ संत अनामी महाप्रभु सदगुरु ही ऐसे हैं कि वो जो जहां चाहे, जिधर चाहे ले जा सकते हैं। पर आपको तो सोचना चाहिए कि हमें तो राम जी के यहाँ घर होकर के ही जाना है, राम जी के पास होकर के ही जाना है, राम जी के पास ही होकर के जाना पड़ेगा। आपको तो समझना पड़ेगा, पर आप नहीं समझोगे तो कैसे समझ आएगी। आप समझ रहे हो कि ये जो अनुभव बताया जाता है काल भगवान का होता है, दयाल भगवान का भी होता है और काल भगवान का बहुत छोटा होता है। काल भगवान के देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, ब्रह्म पार ब्रह्म के दर्शन नहीं होते। जिसको पार ब्रह्म दिखा उसने मानसरोवर में स्नान किया और उसके बाद में तरह तरह के उद्योगिक देववाणी ब्रह्मवाणी को सुना तो वो काल का नहीं होता, काल का जरूर होता है। चले जाओ, 1000 की भीड़ हो, आओ आओ जय गुरुदेव, यहाँ हमने ये पंथ बनाया है, अरे पथ बनाया भैया, इसमें लग जाओ, स्वामी जी महाराज आने ही वाले हैं, सबसे पहले यहीं आएंगे। इस पथ पे ये गुम्बा गांव, ये चुम्बा गांव, सबसे पहले हिमालय से निकलेंगे तो यहीं आएंगे। ये बताओ, किसी संत महात्मा को तपस्या करना हो तो हिमालय जाएगा, और अगर सृष्टि का काम करना हो तो कहाँ जाएगा? हिमालय में जाएगा। फिर राम जी को सृष्टि का काम करना था तो 14 वर्ष राम वनवासी वो वन को गए, जगह जगह पर आते सारी शक्तियों को साफ किया। वो हिमालय में क्या करेंगे? वैसे स्वामी जी महाराज उत्तर प्रदेश में है, उत्तम प्रदेश है, और बराबर इंडिकेट करते रहे, भारतवर्ष में घूमते रहे। वो किसी कंदरा में नहीं, किसी सिकंदरा में नहीं, हर प्रकार से उनकी दया कृपा बरसती है। प्रेमियों, हमको तुमको अनुभव अनुभूति की बात बताई। देखो, यहाँ अनुभव अनुभूति होती है, दिखाई सुनाई पड़ता है, चाहे प्रेमी नया हो या पुराना।
उसको होता है कुछ ना कुछ मिलता है, पर जहां पर मिलता है वहां भीड़ नहीं लगती। जहां मिलता है वहां भीड़ नहीं लगती, क्योंकि चमत्कार दिखाया नहीं जाता। और जहां नहीं मिलता है, महाराज जी मिलते हैं, वहां भीड़ लगती है। महाराज के पास कुछ नहीं, गुरु महाराज के पास सब कुछ है। गुरु महाराज दाता है, देने वाला है और 24 घंटे अनुभव कराने वाला है, तो उसके पास भीड़ नहीं लग रही। पर प्रेमियों, एक समय आगे ऐसा आने वाला है कि ऐसी भगदड़ मचेगी कि लोग अपने जूते चप्पल को नहीं देखेंगे, अपने बीवी बच्चे को नहीं देखेंगे और वो दौड़ पड़ेंगे। तो आएगा समय, और अभी से ये कहा जाने लगा है कि देखो नकली बाबा आने वाला है। बाबा तो असली ही है, नकली जितने आने थे वो आ गए। नकली जितनों का काम होना था हो गया। अब बाबा असली आएगा, और बाबा अच्छा वाला डंडा भी लाएगा। बाबा बुलाएगा, आए रामपाल यहाँ आओ, देखो तुमको फराज के नाम दान दिया और बच्चों तुमसे इतनी सेवा ली, तुमने इतनी सेवा दी, तो है रामपाल देखो जरा गौर से कि कौन है। तो कहा गुरुजी महाराज आप ही। तो कहा वे श्यामपाल ने जो चोरी की, तो कहा महाराज ठहर जाइए, बांस हमारे पास बम्बू बहुत लगा है, उसकी लाठियां तैयार करवा लें, हमारे गुरु भाई भी बहुत हैं। अब वो आपसे मिल लें, जरा आपसे मिल लेंगे तो उनको ताकत आ जाएगी, तो उसके बाद में ये बम्बू बजेगा। जब ये बम्बू बजेगा तो तंबू उखड़ेगा। ऐसे तंबू उखड़ने वाला नहीं है, क्योंकि प्रेमियों, किसी राजनेता के पास आप जाओगे और कहोगे कि हमें इस प्रकार का न्याय चाहिए, तो सोचेगा कि ये महंत जी 50,000 लोगों के महंत हैं, हो सकता है 50,000 वोट मिल जाए, और इनसे क्या मिलेगा, कहाँ तुम्हारा काम हो जाएगा, जाओ। और काम कभी तुम्हारा होने वाला। तो प्रेमियों, जो कुछ तुम्हारा काम होगा वो कुदरत करेगी, राजनेता नहीं करेंगे, कुदरत करेगा। प्रभु जो कुछ करेंगे वो बहुत कुछ होगा, और जो राजनेता करेंगे वो उनका अलग काम। उनका काम है तालाब बनवाना, सड़कें बनवाना, गल्ला बंटवाना, कल कारखाने लगवाना, ये सब काम है। लेकिन उनका काम अध्यात्मवाद का नहीं है। वो बैठ करके सत्संग नहीं सुनाएंगे, वो भाषण बताएंगे, वो सत्संग नहीं सुनाएंगे। वो तो ये बताएंगे कि हमने इतने ट्रैक्टर यहाँ भिजवाए, तुम्हारे गांव में मैदान बनवाया, तुम्हें खेलने के लिए, तुम्हारा स्वास्थ्य सही रहे, सुबह सुबह तुम्हारे गांव के लिए सड़कें बनवाई, बढ़िया गंगा जैसा जल पियो, उसके लिए वाटर पाइप डलवाया, ये सब काम करवा रहे, और आप देखो हमको विजयी बना, ये सब बताया। और वो कुदरत का रहनुमा, खुदा की खुदाई को सुनाने वाला, वो ईश्वर के पैगाम को बताने वाला, वो जो पैगंबर है, फकीर है, वो अलग ही चीज। पैगंबर फकीर अलग चीज है, वो अपनी बात को रखेगा, बताएगा। प्रेमियों, ये मुंह पर टेप लगा दिए होते, लगे रहो टेप, बैठे रहो भाई टेप।
पर जितने टेप लगाने की कोशिश किया उतने आग भड़क गई। कुछ दिन तो रतनलाल कन्वजिया जिंदा हाजिर नाजिर, जिंदा हाजिर नाजिर गुरु महाराज, खुद गुरु महाराज बन गए कि ये देखो बाबा जय गुरुदेव, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, रतनलाल कन्वजिया जी। अगर वो कहते कि रतन बाबा तो अब तक दूनी भीड़ लगती, सब लोग साथ देते कि गुरु महाराज का जो है काम कर रहे और गुरु महाराज की बात को बता रहे, गुरु महाराज आएंगे। पर वो उन्होंने समझा कि हम जो खुदे बन जाएंगे बाबा जय गुरुदेव तो काम अच्छा बन जाएगा। तो इसलिए लोग पागल नहीं है, जितने पागल हो तो गए ढूंढने पा करके गल होने, और जिनको पागल इन पर नहीं सवार है वो अपने स्थान पर। एक व्यवस्था, एक मिशन तो होना चाहिए, पर मिशन किस प्रकार का हो ये भी देखा जाना चाहिए। मिशन सद्गुरु वाला हो, सतनाम वाला हो, जिसमें अनुभव अनुभूति होती हो, दिखाई सुनाई पड़ता हो, और ये स्वस्थ जीवात्माएं जाती आती हो। ये नहीं कि केवल सत्संग हो गया तो सत्संग तो कोई भी सुना लेता है। परमा प्यारो सतगुरु अपना, परम प्यारो सतगुरु अपना, नहीं दे जाएगा तारा, नहीं भेजेगा तारा, वही अखियन के तारा स्वामी, वही अखियन के तारा स्वामी, ओही मेरो सहारा, वही मेरो सहारा। सद्गुरु किसी को भेजेगा नहीं, वो स्वयं आएगा। वही हमारी आंखों का तारा है और वही सबका सहारा है। वो स्वयं आएगा। चांद स्वयं निकलता है, सूर्य स्वयं निकलता है, वो किसी दूसरे को भेजता नहीं। वैसे वो सूर्य हैं, जब वो आएंगे तो स्वतः आएंगे, उनको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। प्रेमियों, अब तक तो हम आप सब लोगों को वहां पहुंचा देते, पर क्या करें, हम वहां जाते हैं तो जब जानते हैं कि बहुत अफसर के पीछे आप पड़ गया है, एकदम से हाथ गोड़ धो करके, तो खुदे दिखाते हैं कि हम बीमार हैं, पट्टी बंधी हुई है, पानी पी रहे हैं, दवा खा रहे हैं, तो कहते हैं कि ये गुरु महाराज जहां पर दवा खा रहे हैं आप वहीं बुला लीजिए, थोड़ा सेवा करेंगे। कोई बताने के लिए तैयार, कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होती। तो हम समझ जाते हैं कि अभी कुछ समय है, कोई मुहूर्त नहीं आई होगी, मुहूर्त तो आ जाएगी तो अपने आप दौड़ करके कहेंगे कि चले आओ बच्चू, या खुद ही चले आएंगे। हैं? तो जैसे कहते राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी, तो हम भी सतगुरु जय गुरुदेव बोलेंगे, चले आएंगे हमारे बिहारी, तो हम भी सतगुरु जय गुरुदेव बोले। प्रेमियों, किताबों में लिखा, आप लोगों ने सत्संग में सुना कबीर साहब के कितने जीव, राजा शाही जमाना था। फिर उसके बाद में रैदास साहब के कितने जीव, कितने पार गए, कितने रह गए। फिर उसके बाद में गोस्वामी के कितने जीव, जिसमें झगड़ा लड़ाई में, और नानक साहब में तो पंथ बन गया हमेशा के लिए, वो पंथ चलेंगे। संत में कोई छिटक करके चला गया तो चला गया, नहीं तो पंथ ही
बना रहेगा गुरु ग्रंथ साहब। तो अब इधर राधा स्वामी आए तो उसमें कितने जीव, कोई व्यवस्था थी हवाई जहाज की, तब गाड़ी मोटर की, फिर भी खूब प्रचार हुआ राधा स्वामी का। जयमल दास डेरा व्यास का भी खूब हुआ। उसके बाद में स्वामी जी महाराज आ गए। स्वामी महाराज ने पूरे भारत को चलनी की तरह चाल दिया, खूब नामदान दिया और बराबर नामदान दे करके तो नामदान तो मिला, जो पुराने थे उनको भी और जो नए हैं उनको भी। पुरानों का तो काम हो जाएगा, नए लोगों को पट्टा मिल गया मनुष्य जीवन का। मनुष्य जीवन का पट्टा मिल गया, आगे मनुष्य जीवन मिलेगा तो नया काम होगा, उनको फिर गुरु मिलेंगे और गुरु मिलने के बाद फिर से उनकी पढ़ाई लिखाई होगी, पढ़ाई लिखाई में जानकारी होगी। जब जानकारी हो जाएगी तो धीरे से जना भी दिया जाएगा कि हम ही तुम्हारे पहले वाले गुरु। भाई समरथ साहब, रैदास साहब, समरथ साहब, कबीर साहब, समरथ साहब, गोस्वामी जी, तो ऐसे आपको पता चल जाएगा कि हम किसके जीव, किसने हमको नामदान दिया। जब आप लगे रहोगे तो नामदान किसी से भी मिला, पर अगर समरथ संत सदगुरु के पास पहुंच गए तो काम तो आपका बन जाएगा। धर्म कर्म संदेश गुरु का, धर्म कर्म संदेश गुरु का, निज घर अपने जाओ, निज घर अपने जाओ, सतगुरु प्यारे वेद बताए, सतगुरु प्यारे भेद बताए, धाम गुरु का गाओ, ध्यान गुरु का गाओ। सच्चा भेद, सच्ची समझ, सच्ची लगन से लग करके उस प्रभु का भेद जानने की कोशिश करो, उसको गाओ और सच्चे धाम में पहुंचने की कोशिश करो। और जहां सच्चा समर्थ संत है वहां जाने की कोशिश करो। जैसे कहते हैं, अरे भाई कहते तो हैं वहां झंडा 3 रंग का है, नाम जय गुरुदेव को बजाय सतगुरु जय गुरुदेव है, तो सीधी सरल बात है, जो कुछ हमको बताया गया वो हम कहेंगे, जो अंदर में बताया गया वो हम बोले। उसका प्रमाण तुमको मिले तो मानो, ना प्रमाण मिले ना तो। पंथ नहीं, ये पथ है, पथ। पथ पर 20 चलेंगे, 50 चलेंगे, 100 चलेंगे, कम से कम पथ रहेगा। पंथ पर 10 लाख चलेंगे, कोई जुगाड़ नहीं। 84 का रास्ता खुला हुआ है। पथ में वो जाएंगे, राम तक पहुंचे तो राम तक जाएंगे, कृष्ण तक पहुंचेंगे तो कृष्ण तक जाएंगे, शिवपुरी पहुंचेंगे तो शिवपुरी जाएंगे, ब्रह्मपुरी पहुंचेंगे तो ब्रह्मपुरी, गुरु के देश पहुंचेंगे तो जाएंगे।
पर पंथ भी उनसे पूछो, शंकर भगवान को देखा? कहाँ गए थे? काशी एक बार, काशी एक बार गए थे, काशी विश्वनाथ बाबा का दर्शन किया और चले आए। तो कहा ये वाला नहीं पूछ रहे हैं, शंकर भगवान से दर्शन कर हाँ हुआ तो? कहा तो है। अरे भैया शंकर भगवान का, अरे तुम्हारा दिमाग खराब कह तो रहे हैं कि शंकर भगवान का दर्शन काशी करने गए थे। तो कान में उंगली डाल लेगा, हे सीताराम सीताराम। आप अभी नए नए प्रेमी हैं, उनसे पूछो स्मरण ध्यान भजन के क्या होता है, क्या होता है, अनुभव होता है, ये क्या चीज होती है, ये क्या चीज होती है? क्योंकि इस पे जोर नहीं दिया जाता। सिमरन ध्यान भजन करोगे नहीं, आत्मबोध आत्मज्ञान होगा नहीं, दिखाई सुनाई पड़ेगा नहीं, ज्ञान चक्षु खुलेगा नहीं, तो ऊपर कैसे जाओ? तो ऊपर तो चलना पड़ेगा। धाम अपनी चलो भाई, पराए देश नहीं रहना। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय सब लोग आराम करो।